संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आत्मा अंदर बैठी है, परमात्मा भी अंदर बैठा है। ढूंढ बाहर कर रहे हैं हम, गलती हो रही है। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं विधि आवे हाथ। कहें कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साहिब कहते हैं भाई वस्तु कहीं रखी है और ढूंढ कहीं और हो रही है, वस्तु नहीं मिलेगी। जहां रखी है वस्तु वहीं मिलेगी वस्तु जहां रखी है। घट में है, घट में है सूझे नाही। लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते तेरे घट में बैठा परमात्मा सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। लानत है तेरे ऊपर मनुष्य। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद आंख में पड़ता, जबान में नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या है? दिखता है वो, दिखता है वो। अब कैसे दिखेगा ये पूछ लो। 9 द्वार जगत में खुलते हैं। 10वें द्वार पे आत्मा की आंख खुलती है। नाम है दिव्य नेत्र। तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। वहां दिखेगा वो। शिक्षित है कोई अशिक्षित है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अंग लगे हुए हमारे शरीर के। अनपढ़ भी भोजन करता है मुखड़े से, शिक्षित भी करता है। आंखों से देखता, अनपढ़ भी है, शिक्षित भी देखता है। वहां पढ़ाई लिखाई का भारी प्रयोग ही नहीं है वहां। अब एक हो गए सारे संसार के धर्मों के अनुकूल होगा वो। कैसे होगा? श्वास ले रहे हैं हम, फिर सारे संसार के मनुष्य प्राणी श्वास ले रहे हैं, प्राण ले रहे हैं। प्राण में जो शक्ति घूम रही है वो तो एक ही घूम रही है। अब मरेगा, मुसलमान का व्यक्ति मरे, हिंदू का मरे, ईसाई का मरे, प्राणहीन हो गया जी। फिर प्राणी तो निकला है। अब बाहरी क्रियाकलाप क्या है?
जी इसकी मिट्टी संगवाओ, अग्नि में दाह संस्कार कर दो, सनातन में, मुस्लिम ईसाइयों में दफना दो जी मिट्टी में। वो तो उसकी मिट्टी संगवाई है, यानी उसका अंत कर दिया, शरीर का दबा दिया। वो प्राणी है हम, प्राण से जिंदा है हम, फिर प्राण को ले कौन रहा और छोड़ कौन रहा है? नासिका के अग्र भाग पर शक्ति बैठी है। अपने आप विद्वान बन जाओ, 1 मिनट के लिए पढ़ो, श्वास खींच के देखो, नासिका के अगले हिस्से में श्वास खींच गया, फिर बाहर आ रहा है, फिर खींचा है इसमें। यहां कौन बैठा है? यहां त्रिकुटी है, खुला बखान हो रहा है, त्रिकुटी है। गिनती के श्वास जीव को मिले हैं, यही जीव बैठा है, या नृत्य बैठी है। नृत्य प्राणों में चल रही है। 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में अपने आप जा रहे हैं। आप करो ना करो, ये तो खर्च हो ही रहे हैं। और 9 द्वारों में भक्ति नहीं होती, 10वां द्वार खोलेगा, भक्ति की शुरुआत वहां से होगी। किसी पोथी के अधीन नहीं है 10वां द्वार, किसी ग्रंथ के अधीन नहीं है वो, किसी धर्म के अधीन नहीं है वो। मेल फीमेल, पुरुष औरत, इनके अधीन भी नहीं है वो। वहां से तो शुरुआत होगी इसकी, फिर भक्ति शुरू होगी। फिर मनुष्य जन्म जो मिला था पर वो भक्ति के लिए, उसकी सफलता शुरू हो जाएगी। फिर हम अपने मुख्य उद्देश्य की ओर चलेंगे। परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य तन का मुख्य उद्देश्य है। फिर उधर चलेंगे हम। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा, हंसा चिड़िया रैन बसेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। बाबा दादा भाई भतीजा कोई न चले संग तेरा, बाबा दादा भाई भतीजा कोई न चले संग तेरा, हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना,
पड़ा रहे धन तेरा, पड़ा रहे धन तेरा, हंसा पड़ा रहे धन तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के लोभी करते मेरा मेरा, मात पिता स्वार्थ के लोभी करते मेरा मेरा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा, एक दिन जंगल डेरा, हंसा एक दिन जंगल डेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है, सरल तो बहुत है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। हंसा कहते हैं आत्मा को। हंस एक पक्षी है, सिरताज है वो पक्षियों का, सुंदर सफेद सुदूर रहता है, मैदानी इलाकों में नहीं है वो, मोती खाता है, जल मिला के दूध में रख दो, उसकी चोंच में विशेषता है, दूध दूध ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा, सार सार वस्तु को ग्रहण कर लेगा, ऐसार को छोड़ देगा। ये आत्मा की तुलना संतों ने हंस से की है। इस ऐसार संसार में नहीं उलझती वो, धीरे धीरे इस ऐसार संसार को छोड़ के सार वस्तु भक्ति धन है, उसको कमा लेगी, फिर भगवान से मिल लेगी, जन्म मनुष्य का सफल हो जाएगा। नहीं तो क्या पता कब मिले कब ना मिले, आगे जा करके कौन जाएगा साथ में इसके। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। बहुत आए, देखो जी मेरी कोठी, देखो जी मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, देखो जी मेरे अब फार्म हाउस, मेरा मेरा करता चला गया, कभी तेरा तो कहा ही नहीं श्रीमान जी ने। मेरा परिवार, मेरा सब कुछ है, मेरे ऊंचे पद, इसका नहीं पता इसमें एक तिल भर भी चीज मनवा दिया मन ने, मेरा जी मेरा है। साहिब कह रहे हैं कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद नहीं चुनाए, तासठ मुल्ला बांग दे क्या बहरा बया खुदाए। अन्य वाणी आई श्री साहिब की, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, बैठ के मुल्ला बांग देता है क्या बहरा बया खुदाए। कहते साहिब क्या परमात्मा बहरा इतना ऊंचा बोलता है? तुम सभी धार्मिक स्थानों में ऊंची आवाज में बोला जाता है, 2 टाइम 3 टाइम कहीं 5 टाइम बोला जाता है। क्यों बहरा है क्या वो? भीतर भी बांग हो रही है, हमारे भीतर भीतर बैठा वो, ढूंढ बाहर कर रहे हम।
लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। एक पेड़ होता है बरगद का बड़ा, भांति भांति के सायकाल भिन्न भिन्न पक्षी आगे बैठ जाते हैं, पूरी रात बसेरा करते हैं उस पर। भोर होती है, सुबह होती है, उड़ के भिन्न भिन्न मार्गों में चले जाते हैं। ये परिवार हमारा ऐसे ही है, भिन्न भिन्न परिवार के रिश्तेदार नातेदार बन के जमा हो गए और धीरे धीरे परिवार रूपी पेड़ से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। कोई किसी के साथ नहीं जाता, कोई ये भी नहीं कह के जाता मैं आगे मिलूंगा आपको वहां पे गया। उत से कौन बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब कहते हैं जो यहां से चला गया उत में वहां से कोई वापिस बताने नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है, मेरी पिटाई हुई है, दुख दिया गया है, नहीं बताने आता। इत से यहां से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। पाप कर्मों का भार उठाए भागी जा रही है सुरती। साहिब कह रहे हैं चिड़िया रैन बसेरा, बाबा दादा भाई भतीजा कोई न चले संग तेरा। तेरे परिवार नातीदार बैठे हैं, कोई साथ नहीं जाएगा इनमें से, कोई नहीं जाता साथ में। हाथी घोड़ा माल खजाना राजाओं के यहां होते हैं, गरीब व्यक्ति की छोड़िए, अगर 20 का भी आदमी हो ना 100 बांध के दिखा दे, हाथियों का गुजारा करके दिखाते, 100 मन खा जाते हैं, कौन लेगा खर्चा रोज का। हाथी घोड़े की सेना बन होती थी राजाओं महाराजाओं के यहां, सब छूट गया, कोई साथ नहीं जाता। कहते हैं साहिब मात पिता तेरे स्वार्थ के लोभी, करते मेरा मेरा। माता पिता कहते हैं बेटा नाम ऊंचा कर दियो बस। कैसे नाम ऊंचा होगा? धन ज्यादा कमा, गांव में धनवान हम होंगे, शहर में धनवान हम होंगे, ऊंची कोठी होगी, ऊंची गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, लोग आएंगे बड़ा सेठ जी है भाई प्रणाम करो। ये चाहता मनुष्य कि सारा संसार तेरे सामने झुके। कमाओ जी, कोई माता पिता ये नहीं कहता बेटा कमाई भी कर लेना, भक्ति भी कर ले साथ में। क्यों? पिता माता अज्ञानी है, आत्मज्ञानी नहीं है वो। कैसे बताएंगे उस बात को? कहें कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा ले जाएंगे, सुदूर गांव से बाहर जंगल होते थे पहले, वहां दफना देंगे। एक तो ये बात है। दूसरी क्या है? जंगल में 84 लाख योनियां पड़ी हैं, जंगल में मारे मारे फिरते जीव। किसके पीछे? वही भोजन है, वही खुराक है, वही खाने वाला बैठा है, भागे भागे मौत के भैसे जा रहे हैं, कोई छुड़ाने नहीं आता उनको। ये तो मनुष्य ने बना रखा कानून। सुनना क्या कानून है, सुनो ध्यान से। पैदा होते ही मनुष्य तनधारी सरकार की संपत्ति है। ध्यान से सुन लो। अगर कोई मार दे, चाहे पिता और माता भी क्यों नहीं हो, सजा होगी। और सुनना है, आत्महत्या का प्रयास कर ले और मरने से बच जाए, उसी पर मुकदमा। क्यों मारना चाह तूने? स्टेट प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है ये मनुष्य तन है। नहीं पता तो आपको है? आत्महत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज। जी मैं मारू, अपने आप को मार नहीं सकते आप। अगर मर जाए तो बढ़िया है, मुकदमा नहीं होगा। अगर बच गया मुकदमा दर्ज होगा। आत्महत्या का प्रयास किया आपने, यानी संपत्ति बन गई भाई, सरकार की संपत्ति है ये।
इतनी बड़ी बात होगी ये। सोचो देखो, सरकार चाहे कानून बना दे 18 वर्ष के बच्चे 10 साल तक फौज में भर्ती होना पड़ेगा, आगे होना पड़ेगा। एक राष्ट्र है, कौन सा, इजराइल पता नहीं कौन सा एक राष्ट्र ऐसा है, उसमें फिक्स कर रखा है 18 वर्ष से और 30 साल के बीच में जितने भी मेल हैं फौज में भर्ती होंगे, फिर रिटायर, फिर नए। यानी जरूरी है वहां पर सरकार की भाई तो जरूरी बातें होती हैं। इस शरीर पे भी अधिकार सरकार का है। फिर पता क्या मांगता मनुष्य है? रोजगार का अधिकार जी दो सरकार, भोजन का अधिकार दो, इलाज का, बीमार हो गए हम दो, ये भी मांगता है, सरकार से मांगता है। राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दो, भोजन दो, बीमार होंगे इलाज दो। बहुत स्टेटों में है ये। अमेरिका जैसे देश में आप फोन करोगे बस एम्बुलेंस घर आ जाएगी, बिठा ले जाएगी, इलाज फ्री, सारा काम फ्री, वापस घर छोड़ जाएगी। बहुत देश ऐसे, उनको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, विकसित, पूरे विकास हो चुका उनका। सुविधा देती है सरकार। बहुत देश तो ऐसे हैं, बच्चा पैदा होते ही सरकार खर्चा देगी, उसका पढ़ाई लिखाई का भी देगी, दूर तक का देती है। और वृद्ध अवस्था की जो पेंशन है बहुत ज्यादा है, बहुत स्टेटों में है। लेकिन बात क्या आ रही है कि शरीर भी सरकार का हो जाता है, पैदा हुआ बच्चा सरकारी हो गया। लेकिन सरकार का होने के बाद सरकार इस्तेमाल भी करवा सकती है। अब हम हैं, इस शरीर में बैठे हैं, कौन बैठा है? ये बोलता कौन है? अंदर वाला बाहर बोल रहा है। खाना पीना अंदर, बोलचाल अंदर से, फिर जीना मरना भी तो अंदर से है। फिर बाहर क्या हो रहा है? बाहर धोखा हो रहा है, दुकानदारी हो रही है, लुटाई हो रही है, मनुष्य लुट रहा है। परमात्मा के नाम पे जितनी लुटाई है कहीं नहीं इतनी। क्यों? सेक्टर खाली पड़ा है। असली नकली कहां से लाओगे, कहां से मिलाओगे? कंपनी है, सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है सरकार से, उनके मार्के हैं, मिलवा लेंगे। ये डुप्लीकेट पाया जी, इसने कैसे मिलवाओगे? कोई भी दे दो, कुछ भी दे दो। क्यों? ये काल पुरुष का सेक्टर है कि भक्ति करके यहां से निकलने जाने नहीं दूंगा। लोगों सुन लो ध्यान से, मौका आया है, मनुष्य तन मिला है, 5 चोर बिठाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 25 प्रकृतियां बिठाई, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव बिठाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां तीनों भीतर बैठी हैं। रजगुण क्या है? ब्रह्मा जी की शक्ति है। रजोगुणी प्रभाव आएगा, मोह, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री, सारा मेरा। फिर सतोगुणी आएगा, विष्णु जी का है, लोग मर रहे हैं, घाटे हो रहे हैं, कौन किसका है जी? लोग मर मर जा रहे हैं जी। हल्का वैराग्य, हल्का सिस्टम आएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का वैराग्य आएगा, सत्यता की तरफ चलेगा मनुष्य। फिर है तमगुण, क्रोध, किसका है? शिव जी महाराज का है। क्या करता है? संहार करता है। क्रोध आएगा, जो सामान्य आदमी दिख रहा था ना, आग लगा दूंगा, फूंक दूंगा, ये आ गया तमोगुणी प्रभाव। हमारे भीतर बैठे तीनों, कौन से का पटल दबना है? ये तो सामने वाला बताओगा जी। ये क्या हो गया था आप में? आप तो आपे से बाहर आ गए थे, 10 आदमियों ने पकड़ा, नहीं तो मार देते आप आदमी को जी। बिल्कुल मार देता जी उस समय तो।
तमोगुणी प्रभाव है। शिव जी महाराज का प्रभाव है, तमोगुणी प्रभाव है। तीनों देव भीतर बैठा रखे हैं, 33 कोटि बैठे हैं, राज कर रही इस आत्मा पे। कैसे निकले? बड़ा कठिन मार्ग है।